सवाल यूक्रेन पर रूस का हमला सही है, इसका भी नतीजा आ गया है। हाँ में 91%, नहीं में 2%, कह नहीं सकते 7%। रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान, अगले सवाल का जवाब ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी सवाल के साथ चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि क्या यूक्रेन पर रशिया का हमला सही है। और देखिए ज्यादातर लोगों ने कहा है हाँ अभी तक, हालांकि इसमें क्या परिवर्तन आगे होगा बताएंगे। चंडीगढ़ में देखिए विशाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पीछे तमाम लोग हैं। विशाल, बात कीजिए, यहाँ चंडीगढ़ की जनता क्या मानती है, क्या यह हमला सही है यूक्रेन पर रशिया का? बिल्कुल, इस समय मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में हूँ, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन यहाँ पे ले रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? एकम ब्राड। एकम जी, ये बताएं कि क्या रशिया का हमला यूक्रेन के ऊपर आप सही मानते हैं या क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਨੈਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਟਾਕਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ मैं मानता। बिल्कुल ही मैम, आप लॉ की स्टूडेंट हैं, तो आप क्या मानती हैं कि जायज मानती हैं कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं था। इट वॉज जस्ट अ ओवरशो ऑफ पावर। अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया था रशिया को, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 भी यही हुआ था कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दिया था अमेरिका ने। तो अब उसकी पावर, वो अपनी दोबारा पावर लाना चाहता है, वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स बनना चाहता है एक वे पे। तो उसकी वजह से वो अपनी छोटी कंट्रीज को इन्वेड कर रहा है कि उन पे अपनी पावर का शो कर सके और उनको लूट सके एक टाइप से। तो आप क्या सोचती हैं मैम कि किस तरह की जो परिस्थितियां हैं, और इस समय आप सीधा किसको जिम्मेवार मानती हैं, रशिया को या अमेरिका को या नाटो को? जी, ये सारी बात तो जियो पॉलिटिक्स की है। अमेरिका और रशिया का आपस में झगड़ा चलता रहता है और छोटा मोटा देश कोई होता है जो बीच में घिसक जाता है। जैसे एकम जी ने बात करी कि अफगानिस्तान ने नुकसान झेला, वैसे ही इस जंग के अंदर सिर्फ यूक्रेन नुकसान झेल रहा है और अमेरिका और रशिया आपस में सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो इसीलिए वो दोनों आपस की लड़ाई के अंदर छोटे मोटे देश। राष्ट्रपति को वहाँ पे रहना चाहिए, लेंस्की को, या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, वरना उनकी जो यूक्रेन की मिलिट्री फोर्स है वो अपना मोराल बिल्कुल खो देगी। तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है? सर, मेरे हिसाब नाल जायज़ है जी, ठीक है जो भी रशिया कर रहा है इस टाइम, क्योंकि कई कहते यूक्रेन अपना अमेरिका दे मतलब कि क्या कहते हैं उसनों आपां की बोलते। तो अमेरिका पूरी अपने हथियार बेचने के लिए, या फिर अमेरिका के बहकावे में आके ये सारा युद्ध बन चुका? हाँ जी बिल्कुल जी, यूक्रेन नूं ते बहकावे च आया होया है अमेरिका दे, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। तो एकम ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2000 ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇਵਲ ਫਲੀਟ ਵਾਲੀ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੌਨਬਾਸ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ मैं इलेक्शंस तो बाद पहला ਆਪਾਂ ਕਰਾਓ, ਫੇਰ इलेक्शंस होने चाहिए, बट यूक्रेन वाले। ठीक है विशाल, आपके पास लौटेंगे। देखिए सही कहा, एक जो स्टूडेंट जुड़ी उन्होंने कहा कि बड़े देशों की लड़ाई में छोटे देश हमेशा पिसते रहे हैं। अब ठाणे लिए चलते हैं, विनोद जगदाले वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये सारे सवाल आपके पास होंगे, लगातार जनता अपनी राय रख रही है, ठाणे की जनता क्या सोचती है, जरा बातचीत कीजिए उनसे। आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए कि जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, जिम्मेदार कौन है? क्या अमेरिका जिम्मेदार, या रशिया, या यूक्रेन? अभी एग्जैक्टली जिम्मेदार कौन है वो तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन जो हम लोग एक आम नागरिक होने की वजह से और भारत में जो हम लोग को एक एजम्पशन मिलता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने यूक्रेन को यूज कर लिया, ऐसा यहाँ पे एक जनरल लोगों को अंदर एक भावना है। तो ज्यादातर तो ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर ज्यादा अमेरिका जिम्मेदार है रशिया की तुलना में।
और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से लगातार जंग जारी है। क्या लग रहा है कि जिम्मेदार कौन है इस पूरे झगड़े को लेकर, और क्या लगता है आपको, क्या इन दोनों देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है इससे तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है? जिस प्रकार जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन रशिया पे, हमें तो लगता है कि रशिया ने नाटो को एक प्रकार से चेतावनी दी है और एक प्रकार से खुद ने उसे छेड़ा है। इससे क्या होगा कि अमेरिका की जो ताकत है, जो वो अपने आप को जो जताता है सुपर पावर कहलाता है, उसको ही रशिया ने छेड़ा है। और इसमें भारत की कूटनीति भी बहुत अच्छे से काम आई है। हमारे पंतप्रधान जी ने बहुत अच्छे से अपने जो छात्र वहाँ पे फंसे हुए थे उनको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लेके आए हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं, कब रुकेगी ये जंग और क्या, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो अमेरिका है, क्योंकि वो इसको प्ले कर रहा है, यूक्रेन के साथ खेल खेल रहा है और नेटो में लेके आने के टाइम पे ये शुरू हो गई स्टोरी। जब ट्रम्प जी थे प्रेसिडेंट, जब ये लेवेंस्की जब पहली बार चुन के आए थे तो प्रेसिडेंट वहाँ गए थे, विजिट किए थे, तब इनको ट्रम्प कार्ड बना के CIA ने खेला है और ये अमेरिका के खिलाफ भड़का है। फिर इससे क्या हो जाएगा, नेटो में आने से सबसे ज्यादा थ्रेट रशिया को हो जाएगा, मॉस्को को हो जाएगा। ठीक है विनोद, बने रहिएगा। केजे श्रीवास्तव भी जयपुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है फिलहाल। क्या सोचता है हिंदुस्तान, ये बताते रहेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के। हमारे सवाल जारी है, इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर, इस पर बोलते रहिए ट्विटर के माध्यम से, इसी हैशटैग पर ट्वीट करिए। छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ 24 ने बदला टीवी का इतिहास। किसी भी टीवी चैनल ने आज तक देश की जनता से यूक्रेन युद्ध के बारे में इतने विस्तार से चर्चा नहीं की। युद्ध पर जनता का अनोखा ओपिनियन पोल। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया? 90% कहते हैं भारत की जनता हाँ। अमेरिका 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 आपको क्या? अमेरिका अमेरिका लग रहा है। अमेरिका। हाँ। एक्सपर्ट भी बोले ऐसा न देखा न सुना। न्यूज़ 24 ने जो ये पहल ली है, मैं बहुत ही गदगद हूँ। आप लोगों को बहुत बधाई, ये एक अनोखा प्रोग्राम है। पहली बार युद्ध पर खुलकर बोला हिंदुस्तान। देश छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए, उसको रशिया के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ रहता तो आज ये हाल नहीं होता। न्यूज़ 24 मतलब हिंदुस्तान की आवाज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।